आपका कभी अफ्रीका जाना हो ना तो घूमते घूमते बेनिन चले जाना। बेनिन में अगर किस्मत अच्छी रही तो मेला दोबारा मिल सकता है। आपने भी देखा होगा यहाँ हिंदुस्तान में भी बहुत मेले लगते हैं जिसके अंदर झूले होते हैं, खाने पीने की चाट पकौड़ियाँ होती हैं, घूमने के लिए अच्छा सा एटमॉस्फेयर होता है, बहुत सारे नए खेल खिलौने मिलते हैं। और अक्सर हम एक वो गेम खेलते हैं ना जिसके अंदर रिंग फेंकते हैं और रिंग जिस पर जाती है वो चीज़ हमारी हो जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। सोच कर देखिए, अगर वो रिंग आपने किसी भी खिलौने पर फेंका और वो साइड में गिर गया, आप परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, लेकिन वो रिंग उठकर अपने आप किसी खिलौने पर आ जाए और उसके बाद की कहानी भयानक हो जाए, तो मेले में जाना पसंद करोगे? क्या कहते हो नितिन, कैसी कैसी बातें करते हो? डराने की कोशिश कर रहे हो क्या हमारे को? हमें डर नहीं लगता, अच्छी बात है, और मैं डराने को बैठा भी नहीं हूँ। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो, मैं नितिन हूँ। पहली बार आए हो तो यहाँ से मैं व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है, ऐसा आर्टिकल है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिएगा। बहुत सारी जगह हैं, कहीं भी मैसेज कर सकते हो। और अगर अपने दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिएगा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ और फैक्ट्स आते हैं। आज की जो ये आर्टिकल मेरे सामने आई है, ये बेनिन से है, अफ्रीका। यहाँ एक तकरीबन 18 साल, हाँ 2024 से 18 साल होते हैं, 18 साल पहले एक मेला लगा था। और मतलब लगता तो खैर हर साल ही है, अब भी लगता है। और इस मेले के अंदर एक फैमिली आई थी, ठीक है। रॉजर नाम है इनका, जिस बच्चे की मैं कहानी बता रहा हूँ। बच्चे की उम्र तकरीबन 13 साल के आसपास है। ये अपनी बड़ी दीदी और अपने एक छोटे भाई के साथ, अपने मॉम डैड के साथ इस मेले में आया था। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत सब कुछ अच्छा रहा। रॉजर और इनकी फैमिली, मतलब ये इस मेले से तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की दूरी पर रहते थे। तो इनका ये हिसाब किताब था कि ये डेली इस मेले में आ रहे थे। और जिस वक्त की ये बात है, इसके बाद 2 दिन का और ये मेला बचा था। होता क्या है कि ये सारे गेम खेलने के बाद रिंग वाले गेम पर पहुँचे तो सभी ने थोड़ी थोड़ी बार प्रैक्टिस करी। किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। रॉजर ने भी प्रैक्टिस करी और जब कोशिश करा तो उसके ट्राई में, उसके अटेम्प्ट में ये खिलौने के पास गिरा, लेकिन वो मिस हो गया। बहुत ये परेशान होने लगा। तो इसके डैडी ने उस खिलौने वाले से कहा, मतलब वो जो गेम चला रहा था, क्या आप ये हमें दे सकते हैं? बच्चा ज़्यादा परेशान हो रहा है इसको देखकर, और मैं इसे ख़रीद लेता हूँ, कितने का है? उसने कहा, नहीं सर, ये गेम के रूल्स नहीं हैं, आपको इसे जीतना पड़ेगा, आप इसे ख़रीद नहीं सकते। ख़रीदने के लिए तो बाज़ार बहुत बड़ा है, ढूंढ लीजिए, कहीं ना कहीं ऐसा मिल जाएगा। अब ऐसा इन्होंने, उसकी बात भी सही थी वैसे, कि ऐसे मैं बेचने के लिए तो बैठा नहीं, ये तो गेम है, खेलना है खेलो, नहीं खेलना आगे बढ़ो। अब होता क्या है कि इन्होंने इस मेले में तमाम दुकानों में ढूंढ लिया, लेकिन वो एक अजीब सा खिलौना कहीं भी नहीं मिल रहा था। और उस खिलौने में आपको कैसे बताऊं कि एक छोटा सा टेडी बियर था, रेड से कलर का, और उसकी शक्ल बड़ी अजीब सी थी। उसको मतलब जैसे पहले भी गुड्डे गुड़िया होते थे कि उन्हें मूव करोगे तो उनकी आंखें इधर उधर होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, ऐसा आंखें उसकी हिल रही थी। और ये बैठे बैठे हिल रही थी। दोबारा बताऊं क्या इस बात को? जब आप किसी खिलौने को उठाते हो, बहुत से होते हैं ऐसे खिलौने जो डॉल्स वगैरह होती हैं, कि उन्हें आप ऐसे ऐसे मूव करोगे तो उनकी आंखें भी इधर उधर मूव करती हैं, ऐसे ऐसे करोगे तो ऊपर नीचे मूव करती हैं। लेकिन अगर वो ऐसे रखी हुई हैं तो उनकी आंखें मूव नहीं होती। इस खिलौने की हो रही थी। ये बच्चे ने तो नोटिस किया था, मॉम डैड ने नोटिस नहीं किया। वो तो उसके जैसा दिखने वाला एक खिलौना ढूंढ रहे थे। जब पूरा मेला इन्होंने तलाश कर लिया तो सोचा कि कल आकर ट्राई करेंगे। अगर कल वो खिलौना बचा तो इस बार पूरी फैमिली रिंग उसी खिलौने पर डालेगी और उसे हासिल करके रहेगी। ये घर आ गए। घर आने के बाद ये बच्चा मॉम डैड के पास ही सोता था और ये बार बार उठकर बैठ जाए कि वो मुझे बुला रहा है। मॉम डैड उसे जैसे तैसे करके सुलाते हैं, वो बार बार उठकर बैठता है। ये मानिए कि पूरी रात बच्चा सोया नहीं। अब इनको ये हुआ कि भाई आज तो हर हाल में मेले में जाकर, वो चाहे अगर 10 रुपए की चीज़ है तो 100 रुपये देने पड़ जाएं, वो खिलौना ख़रीदना है। अब ये जैसे ही अपने काम से आए तो शाम को 5-6 बजे इन्होंने सभी को बोल दिया कि चलो आज मेला फिर से चलेंगे। अब बहुत अच्छे से इन्होंने एंजॉय किया, सब कुछ खाना पीना बढ़िया हो रहा था, झूले बढ़िया थे। लेकिन ये जो बच्चा है, ये आज उस खिलौने की ज़िद नहीं कर रहा था। मॉम डैड ने इससे कहा कि भाई आज हम दोबारा से रिंग पर जाएंगे और वहाँ पर उस खिलौने को जीतने की कोशिश करेंगे। इसने हाथ पकड़ लिया कि नहीं, वहाँ नहीं जाना,
देखिए, बच्चों को भी ये चीज़ें बहुत जल्दी एहसास करा देती हैं, इसी वजह से वो इग्नोर करते हैं, रुकते हैं, हटते हैं और बच जाते हैं। बड़े लोग इन्हीं चक्करों में फंस जाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हम देखते हैं। इसके डैडी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसे कैसे, कोई चीज़ तुझे पसंद आई हो और मैं उसे अगर ख़रीद सकता हूँ तो बिल्कुल ख़रीदूँगा, तुम सबकी खुशी के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ना बार बार अपने पापा का हाथ खींचने की कोशिश करता कि नहीं वहाँ नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मत जाइए, प्लीज़ मत जाइए। लेकिन बच्चे को गोदी में उठाकर ये सब पहुँच गए उसी रिंग वाली दुकान के सामने। उन्होंने कहा कि आज हम इस वाले खिलौने को जीत कर रहेंगे और हमारी किस्मत अच्छी है कि ये अभी तक रुका हुआ है। उसने कहा कि ये मैं तो चाहता हूँ कि आप जीत जाओ और ले जाओ। उसने कहा लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कह रहे भाई साहब, आप यकीन नहीं मानोगे, इसके अंदर कोई बैटरी नहीं लगती, कोई इसमें चार्जर नहीं लगता, लेकिन ये अपनी जगह से मूव कर देता है, पता नहीं कैसे। आज अभी आपके आने से पहले कोई जीतने ही वाला था, रिंग न जाने इसके ऊपर आते आते इसके शोल्डर से बाहर कैसे आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस खिलौने ने अपना शोल्डर ऐसे उठा दिया हो और रिंग बाहर गिर गया। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, इसमें तो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे को। उसने कहा आप ट्राई करके देखिए और जीत जाइए इस खिलौने को। इन्होंने सभी ने कोशिश करी, लेकिन ये कभी रिंग इधर गिर जाए कभी उधर गिर जाए, ये हो ही नहीं पा रहा था। तो इसके पापा ने कहा कि रॉजर तुम भी ये चीज़ ट्राई क्यों नहीं करते, एक बार करके तो देखो, क्या पता तुम्हारी वजह से ये खिलौना घर पर आ जाए। रॉजर ने 2-3 बार तो मना करा, उसके बाद गुस्से में मेले की तरफ देखते हुए इस रिंग को ऐसे ही फेंक दिया और ये सीधा उसी खिलौने के ऊपर जाकर गिरा। सब ने बड़ी तालियां बजाई। रॉजर एकदम पलट कर देखता है तो उसी खिलौने के ऊपर है और उस खिलौने की आंखें मूव हो रही हैं। ये उसे देखकर चिल्लाकर एकदम माँ से लिपट कर रोने लग गया। अब जो खिलौने वाला था उसने कहा कि आपका बेटा डरा किस चीज़ को देखकर है, यही तो ये चाहता था और इसको ये खिलौना मिल गया, उसके बाद ये परेशान क्यों हो रहा है। उसने कहा बच्चों के मूड का कोई अता पता नहीं है, कभी किसी चीज़ का मन है कभी नहीं है, लेकिन हाँ थैंक यू सो मच कि आपने गेम खिलाया और ये अब खिलौना हमारा हुआ। उसने उठाकर ये खिलौना इन्हें दिया, जो कि डैडी अपने बच्चों का आराम से वज़न उठा रहे थे। उन्होंने जब इस खिलौने को लिया तो दोबारा से वहीं रख दिया टेबल पर। क्या हो गया, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि ये बहुत भारी है, मैं तो इसे देखने में हल्का सा टेडी बियर समझ रहा था। दुकान वाले ने उसे एक हाथ से उठाया और इनकी तरफ कर दिया कि कहाँ है ये भारी, मजाक कर रहे हैं आप। अब उनकी वाइफ ने भी उसे थोड़ा सा मतलब आश्चर्य होकर देखा कि क्या हो गया आपको। उसने वाइफ से कहा कि नहीं नहीं, वास्तव में वेट था, महसूस हुआ मुझे, तभी मैंने रख दिया था। अब इनके बच्चे रॉजर, जो भाई साहब मना कर रहे थे कि नहीं खिलौना नहीं चाहिए, बिल्कुल इसे दूर कर दो, हटा दो, मुझे नहीं जाना, मेला ही नहीं जाना, वो उसे देखता है, हंसता है और कहता है कि आखिर तुम आ ही गए। उसे उठाता है और अपने कंधे लगा लेता है। अब यहाँ से ये चलते चलते मेला मतलब घूमते घूमते जा रहे थे। ना जाने कैसे भीड़ में रॉजर इनसे हट गया। अब ये उसे ढूंढना शुरू करते हैं, चिंताएं बढ़ जाती हैं। इनका एक रिलेटिव मिलता है तो उसे कहते हैं कि आप बाकी दोनों बच्चों को घर ले जाओ, मैं और आपकी भाभी इस मेले में रॉजर को ढूंढने की कोशिश करती है। वो ऐसा ही करा उसने जैसा बताया रॉजर की फैमिली ने, मतलब रॉजर के मम्मी पापा ने। अब उसे ढूंढा जा रहा था, लेकिन तमाम कोशिशें करने के बाद इन्हें रॉजर मिला नहीं। ये जो रॉजर के मॉम डैड है ना, इन्होंने अपनी गाड़ी जो पार्क करी थी, वो जो कार पार्किंग है उससे पहले ही एक गली थी वहाँ पर कर रखी थी कि कार पार्किंग में तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है कभी कभी गाड़ी निकालने में, मेले में तो दिक्कत होती ही होती है। तो थोड़ा सा मतलब जो वहाँ की सोसाइटी है उसमें ही कहीं गली में लगा दी थी, जैसे हम हिंदुस्तानी लोग भी कर देते हैं। हम तो कभी कभी रुपया 2 रुपया बचाने के लिए पार्किंग इधर उधर कर देते हैं। आप भी करते हैं नहीं करते मुझे मैसेज करके बताइएगा, मैं तो कर देता हूँ। होता क्या है, लेकिन हाँ आपकी गाड़ी के अंदर सारी सुविधाएं होनी चाहिए, गियर लॉक ज़रूरी है, वरना पता लगा किसी ने उठाया और अपने घर में खड़ी कर ली। होता क्या है कि इन्होंने कहा कि अभी बहुत देर हो गई, हमें नहीं मिल रहा, तो सीधा यहाँ से पुलिस स्टेशन चलना सही रहेगा, देर करने की ज़रूरत है नहीं। और अभी मेला ख़त्म होने में कल का वक्त और है, आज आज में और अभी अभी में हमें अपने बच्चों को ढूंढना है। क्योंकि इन्होंने काफ़ी देर तक ढूंढ लिया, ऐसा नहीं है कि नहीं, अनाउंस वगैरह सब करा दिया था, 2-2.5 घंटे हो गए ढूंढते हुए। अब ये अपनी गाड़ी की पार्किंग मतलब पहुंच रहे थे वहाँ पर। अब देखते क्या है कि रॉजर वहाँ पर बैठा हुआ है। अब ये दोनों चलते चलते एकदम रुक गए उसे देखकर। अपनी गाड़ी के सामने बैठा और उस खिलौने को थोड़ा सा दूर रख कर आता है और फिर अपने हाथ से ऐसे बुलाता है, आ जाओ, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। और वो खिलौना उठकर इसके पास आ रहा है। फिर ये दोबारा उसे वहाँ पर रखा रहा था, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, और वो दोबारा इसके पास आ रहा है। और ये कोई चल कर नहीं आ रहा है, ये खिसक कर आ रहा है। अब इनकी जो वाइफ हैं
रॉजर की मम्मा मतलब वो कहती हैं कि ये क्या है, इसके अंदर कोई बैटरी या मूवमेंट कैसे हो रही है इसमें। उसने कहा 1 मिनट, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये धीरे धीरे दबे कदम रॉजर की तरफ बढ़ रहे थे। रॉजर ने अपने चेहरे को जब घुमाया तो इसकी ना आंखें पलटी हुई थी, आंखें एकदम सफ़ेद थीं। पापा मम्मी एकदम समझ गए कि ये पजेस है और इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, भूत प्रेत आत्मा वाली कोई घटना हो गई है। उन्होंने फटाफट से अपने बच्चे को उठाया, अपने गोदी लगाया और उस खिलौने को उठाकर ऐसे ही फेंक दिया कि मनहूस है। गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी अनलॉक करते हैं, जैसे ही चलते हैं पीछे वाले शीशे पे देखते हैं बैक सीट पे वही खिलौना रखा है। डैडी ने दूसरी बार सोचा ही नहीं, दोबारा से उसे उठाया और दोबारा से उसे गाड़ी के बाहर फेंक दिया। और जब फेंका तो आवाज़ आई ढप, यानी वो गाड़ी के ऊपर आया है। अब इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा चिंतित हो रही थी, डर रही थी कि ये क्या है, ऐसा क्या खिलौना है जो कि हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। उसने कहा तुम दोनों गाड़ी में ही रहना। ये गाड़ी से बाहर उतरते हैं, देखते हैं छत पर इधर उधर बोनट पर कहीं नहीं है। अपनी वाइफ को बताने ही वाले थे गाड़ी के अंदर चेहरा करके कि ऊपर छत पर तो कोई नहीं है। वो इनकी गोदी में बैठा हुआ था रॉजर के साथ, और रॉजर लगातार उसे देख रहा है, स्माइल कर रहा है। उसके पापा ने दोबारा रॉजर से उसको छीना और उसको टेडी को पूरी तरीके से फाड़ फूड़ कर बाहर रोड पर फेंक कर और 2-3 बातें बोलकर गाड़ी में बैठते हैं और चल देते हैं। 2-4-5 मिनट हो जाते हैं लेकिन वो टेडी दोबारा नहीं मिलता। तो एक तसल्ली होती है कि हाँ, हमने उससे पीछा छुड़ा लिया। अभी ये सब खुशियाँ मनाकर अपने घर तक पहुँचने ही वाले थे, तभी इनके डिक्की में से बहुत तेज तेज आवाज़ आने लगी, जैसे कोई उसमें बंद हो। धड़ 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 धड़। इन्होंने गाड़ी रोकी। रोकने के बाद डिक्की खोल कर देखते हैं तो वो सामने ही बैठा है और उसकी आंखें लेफ़्ट राइट मूव कर रही हैं। ये एकदम उसे देखकर रोने लग गए कि ये क्या बला है जो कि हमारे साथ लग गई है, और अगर कोई परेशानी है और तू मुझे सुन सकती है, अगर मतलब ये उस टेडी बियर को बोल रहे हैं, तो मेरे बच्चे को छोड़ और मैं हूँ। जो करना है, जो प्रॉब्लम करनी है, जो तुझे पजेस करना है मुझे कर। मैं तुम्हें स्थान देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे परिवार और बच्चे को छोड़ना होगा। तभी एक आवाज़ आती है, डैडी आप कहाँ हो, प्लीज़ घर चलो, मुझे भूख लग रही है। इसने हाँ बेटा आ रहा हूँ, और जब डिक्की में देखता है तो नहीं है। इन्होंने जाकर वाइफ को सारी बातें बताई। उसने कहा कि लेकिन वो टेडी फिर एकदम से गायब कैसे हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ से हम जो इस पावर को समझता हो, जो सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में थोड़ा जानता हो, मतलब भूत प्रेत आत्मा पर जो पकड़ रखता हो, जैसे हमारे हिंदुस्तान में भगत जी, ऐसे किसी के पास चलते हैं। नहीं नहीं, लेकिन मुझे अगर कुछ महसूस होगा तो मुझे ले जाना, मेरा बच्चा तो ठीक है ना। रॉजर को देखते हैं, रॉजर बिल्कुल ठीक है और वो खुश है। और वो कहता है कि मैं तो उस खिलौने को पसंद कर भी नहीं रहा था, पहले दिन अच्छा लगा था, लेकिन डैडी उसके बाद मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं बेटा, अब सब ठीक है ना। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ना जाने ऐसा क्यों हुआ, क्या था, और इतनी बड़ी बला से इतनी जल्दी कैसे पीछा छूट गया। इनको दोबारा पूरी लाइफ में अभी तक कोई भी ऐसा डरावना अनुभव नहीं हुआ कि हमें वो दोबारा दिखा हो। ये मेले में अगले दिन भी गए थे, घूमे, खाया पिया, मज़े करे, लेकिन ना तो उस टैडी की कोई याद रही, ना वो टैडी दोबारा कभी दिखा। इनकी गाड़ी में भी जो इन्हें 2-3 बार महसूस हुआ था, बस उसके बाद कभी नहीं। रॉजर एकदम स्वस्थ है, मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़ गया है। और ये आर्टिकल रॉजर और उसके मॉम डैड की तरफ से ही आया था। आप यकीन करेंगे कि इनकी फैमिली में बाकी किसी को पता ही नहीं चला कि इस तरह का कुछ हुआ है, क्योंकि इन्होंने जिसको भी 1-2 बार बताने की कोशिश करी, सबने मजाक समझ लिया, तो इन्होंने बताना बंद कर दिया। वैसे आर्टिकल तो इतना ही है, लेकिन अब मैं फ़िलहाल दोनों चैनल पर कुछ कुछ आपको टिप्स भी बताने वाला हूँ। कहानी के शुरू में, बीच में या एंड में ज़रूर बताया करूँगा। देखिए, बहुत बार हमारे मन में ये बात आती है कि जो हमारे घर पे आता है, हमारा कोई रिलेटिव या हमारा कोई फ्रेंड, ये टोने टोटके पर ज़्यादा अपनी पकड़ रखता है, या टोने टोटके इसे आते हैं, करता है, या हमारे घर में कोई चीज़ ये गलत ला सकता है। समझ रहे हो कि कोई प्रेत बाधा हमारे घर में ना करते। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर आता है तो आपको 3 काम करने हैं। वो अगली बार से आपके घर आना बंद कर देगा। और ये मैं कोई चीज़ें मन से नहीं बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े भगत हैं जो कि अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो उनसे ही ये चीज़ें मिली हैं। सबसे पहला कि वो जो घर में हमारे होती है ना डस्टिंग के लिए झाड़ू, फूल झाड़ू और एक सीको वाली झाड़ू। तो जो फूल झाड़ू है वो घर में कहीं भी ऐसी जगह रख दीजिए, उस कमरे में जहाँ पर उस आदमी की, औरत की नज़र पड़े। वो आकर बैठा, आपने कहीं भी घर में से झाड़ू लाए और साफ़ सफाई करी थोड़ी सी कि अरे आप आए हैं, बैठिए बैठिए, झाड़ू को वहीं रख दिया। वो जो लाया है ना, वो दूषित हो जाएगा। समझ गए? ऐसी जगह वो एकदम से अपनी क्रिया नहीं कर सकता। बाई चांस आपके घर कोई ऐसा आता है कि मैं आपका घर देखना चाहता हूँ, एक बार घर दिखाइए, और वो चलते चलते कुछ बोलते हुए अगर 1-2 बार ऐसे ऐसे करने लग जाए, उसका हाथ पकड़ लो।
उसके हाथ को धुलवाओ वहीं अपने सामने कि प्लीज़ ये ज़रा हैंड वॉश कर लीजिए और फिर खाना खाते हैं, कुछ भी बहाना बनाकर। एक और बात, आपके घर एग्ज़ाम्पल आपका नेबर है, कोई पड़ोस में है, वो कुछ मिठाई मीठा लेकर आई। हमारे हिंदुस्तान में रिवाज होता है कि हम बर्तन खाली नहीं देते, उसके अंदर कभी मिठाई रख कर दे दिया या कभी हमने कोई फ्रूट रख कर दे दिया, कभी ड्राई फ्रूट्स रख दिए। और ये अधिकतर मिडिल क्लास में तो होता ही है, रईसों में नहीं होता होगा ये शायद, लेकिन मैं सभी को ये मानकर चलता हूँ कि किसी ना किसी के साथ ये कभी समस्या होगी तो मेरी बात याद आ जाएगी। आपके घर को इस तरह का लेकर आता है तो वो जो लाया है उसी का थोड़ा सा उसे रिटर्न किया करो। उसमें अपनी चीज़ मतलब थोड़ा सा ऐड इनपुट कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल, वो गाजर का हलवा लेकर आया कि भाई आज बना है, आप सबके लिए भी ले आए। पड़ोस में होता है अधिकतर, ठीक है, आप गाजर के हलवे के साथ थोड़ा फ्रूट वगैरह, इतना सा हलवा छोड़ दो उसके अंदर और बाकी फ्रूट्स वगैरह रख कर दे दो। आपके घर में कोई रहता है और आपको इस तरह से बनाकर खिलाता है तो एक बार उसके नाम का सूजी का हलवा, सिर्फ सूजी का हलवा बनाकर उसके घर पहुंचा दो या उसे खिलवा दो। ये सब से क्या होगा करके देख लेना, पता चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।